भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। त्वम स्त्री पुमनासे त्वम कुमार उतवा कुमारी। उपनिषदों में ऐसे भगवान की प्रार्थना की गई है। उपनिषदों में कहा गया, हे प्रभु, आपको समझना चाहें कि आप सबसे पहले क्या हो सकते हैं, आपको जानना चाहें कि आपका रूप क्या हो सकता है, आपकी आकृति कैसी होगी, आप कैसे दिखते होंगे, सबसे पहले आप क्या होंगे, आप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले उपनिषदों को लगा कि जरा देखें तो सही भगवान क्या हो सकते हैं, वो कैसे दिखते होंगे, क्या हैं। तो उपनिषदों ने प्रार्थना करते हुए कहा, त्वम स्त्री, हे प्रभु आप स्त्री हैं, पुमना से त्वम पुरुष हैं आप, त्वम कुमार, अरे नहीं कुमार जैसे हैं आप, कुमारी जैसे हैं आप सुंदर हैं, मधुर हैं, नित्य हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कभी कभी आप अनाम हैं, अरूप हैं, अगम हैं, अगोचर हैं। ऐसे फिर बाद में उपनिषद आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उपनिषदों के मुंह से सबसे पहले ऋषियों ने जो एकदम कहा वो कहा, त्वम स्त्री। पहले आप क्या हैं? स्त्री। पहले आप महिला हैं। अब भगवान को सबसे पहले स्त्री क्यों कहा गया? इसलिए कि गर्भ धारण करते हैं भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया। तो जो पैदा करे, जो अपने गर्भ से किसी को पैदा करे, पुरुष है ते पुरुष, ये पुरुष स्त्री क्यों है? भगवान को पहले स्त्री क्यों कहा गया? क्योंकि उनके गर्भ से ही ब्रह्मा पैदा हुए हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो जिसने अपने नाभि से, जिसने अपने भीतर से किसी पुरुष को पैदा किया है, वो स्त्री तो हो सकती है। इसलिए आप क्या हैं? पहले तुम स्त्री। देवताओं में भी ऐसे कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। एक और बात, कोई बच्चा अपने बाप की भाषा आज तक नहीं बोलता। कोई बच्चा, वो पशुओं का बच्चा हो, परिंदों का हो, पंछियों का हो, वो मनुष्य का बच्चा हो, वो गाय का बच्चा हो, वो किसकी भाषा बोलता है? मां की। बकरा, जब बकरी का बच्चा पैदा होगा मिमियाता है, हाथी का बच्चा चिंघाड़ता है, शेर का बच्चा दहाड़ता है, गाय का बच्चा मां कहता है, आदमी का बच्चा मां कहता है। मां, सबसे पहले मां कहता है। जैसे गाय का बच्चा है मां कहता है, आदमी का बच्चा तो रोता है पहले। देखिए धीरे से जो सीखता है, मां से सीखता है, मां से सीखता है। आप जानते हो उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। पितृ की कोई भाषा नहीं है। पिता की कोई भाषा नहीं बताएगी। जी आपकी मातृभाषा कौन सी है? ऐसे पूछते, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? आपकी फादर लैंग्वेज कौन सी है? वो कोई पूछता नहीं है। आपके पिता की कौन सी भाषा है? कोई नहीं पूछता। आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो लोग कहते हैं मेरी मातृभाषा मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, हरियाणवी है। मेरी मातृभाषा जो मेरे घर में बोली जाती है, मेरी मातृभाषा। अब मेरे परिवार की भाषा पूछ रहे हैं, तो ये इसका अर्थ है आपकी मां से आपने कौन सी भाषा सीखी? जो मां से सीखी, जानते हो कब सीखी उसने? 9 महीने तक लगातार जो मां से सीखता रहा। जब पिता सामने नहीं था, जब बंधु बांधव सामने नहीं थे, जब कोई सामने नहीं था और केवल मां के गर्भ में था, जब उसने धीरे धीरे कोई सीख ली चीज 9 महीने, वो कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा। इसलिए मातृभाषा। पितृ की कोई भाषा नहीं होती। और हम तो इतने अधिक मातृ भक्त हैं कि हमने अपनी इस धरती को भी मातृभूमि कहा। ये भूमि वंदे मातरम, ये भूमि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि माता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये कौन सी है? वंदे मातरम। हमने तो ये कहा वंदे मातरम। ये धरती माँ है, ये धरती पिता है, ऐसा किसी ने कहा। ये धरती भाई है, ये धरती हमारी मित्र है, ये धरती हमारा पिता है, ऐसा किसी ने कहा। ये फादरलैंड है ना भैया, ये क्या है? मातृभूमि।